हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जिस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में हिंदुस्तान सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है? जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से बीते सालों में हिंदुओं को टारगेट करके उनकी किलिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू त्योहारों को उनमें खलल डालने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जो है बिल्कुल खराब किया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू शोभा यात्राओं पे पथराव हो रहा है, पेट्रोल बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, क्या हिंदू अभी भी खामोश रहेगा? कब तक हिंदू ऐसी घटनाओं पे टॉलरेंस दिखाता रहेगा? दोस्तों, ऐसी ही एक घटना सामने आई है यूपी के बहराइच से, जहां पर दुर्गा विसर्जन की यात्रा निकल रही थी और जब यात्रा एक मस्जिद के पास से गुजरती है तो मस्जिद के बगल में एक घर था जहां पे मुख्य आरोपी अब्दुल जो है उसके बेटे ने आकर के यात्रा को रोका और डीजे पे जो गाना चल रहा था उसे बंद करने के लिए कहा और धमकी दी, यदि गाना बंद नहीं किया तो गोली मार देंगे। दोस्तों, इसकी क्या वजह है कि इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि ये इनको ना तो प्रशासन का डर है, ना ही पुलिस का, ना किसी और तंत्र का इन्हें डर रह गया है। सरेआम ये गोलियां चला रहे हैं, बम चला रहे हैं, लोगों को जिंदा जला दे रहे हैं। जब उसका विरोध हुआ तो स्थानीय पुलिस ने हिंदुओं को ही टारगेट कर दिया, हिंदुओं के खिलाफ ही लाठीचार्ज कर दिया और उसी भगदड़ का फायदा उठाते हुए मुस्लिम पक्ष ने उस लड़के को खींच करके उसकी हत्या कर दी। उसे 15 से अधिक गोलियां मारी गई, उसके शव को जो है पत्थर से पीटा गया। जब उसके शव को उसके साथी लेकर के बाहर निकल रहे थे, उन पे भी पथराव हुआ। क्या है पूरी घटना, किस तरीके से ये सब चीजें हुई, आइए देखते हैं। अभी भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने वहाँ पे कुछ अपने जानने वालों से संपर्क किया। वहाँ से जो सूचना मुझे मिली है, उत्तर बहराइच के महाराजगंज इलाके की ये घटना है। मूर्ति विसर्जन के लिए नवरात्र में 9 दिन आपको पता है पूजा पंडाल लगते हैं पूरे देश में, खासतौर पे पश्चिम बंगाल में तो बहुत ही वृहद तरीके से मनाया जाता है और बाकी शहरों में भी, अलग जो भारत के विभिन्न हिस्से हैं, अलग अलग शहर हैं, वहाँ पे भी होता है। और मूर्ति को 9 दिन के बाद जब विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था तो उस यात्रा के ऊपर जो है कि पथराव किया गया। जब वो यात्रा मस्जिद के पास से गुजर रही थी तो एक चश्मदीद से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि जाहिर सी बात है वो कैमरे पे आने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं वो डरते हैं बेचारे, सीधे साधे लोग हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब, हमारा इलाका जो है ये ब्राह्मण बहुल इलाका है और जिस व्यक्ति की मौत हुई है राम गोपाल मिश्रा, वो खुद भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। एक व्यक्ति जो गोली लगने से घायल है और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, वो भी उसी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा ये इलाका है, अभी कुछ दिन पहले 12 वफात गुजरी है मुसलमानों की, उन्होंने भी 12 वफात पे इसी तरह से उन्होंने डीजे लगा करके अपनी अपनी यात्राएं निकाली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब हम अपनी यात्रा लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक मस्जिद पड़ी, मस्जिद से कुछ लोग निकले और उन्होंने बोला कि डीजे बंद करो। तो मैंने कहा कि आप आपत्तिजनक कोई गाना बजा रहे होंगे, आपको नहीं बजाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक नहीं, हम एक गाना बज रहा था, क्या हमने कोई इंटेंशनली कोई गाना नहीं बजाया था, क्या एक गाना था जो पाकिस्तान के विरोध में था, पाकिस्तान विरोधी गाना बज रहा था। इस पे उस मस्जिद से लोग निकल आए कि आप पाकिस्तान के विरोध में गाना क्यों बजा रहे हैं, कहिए गाना बंद करो। हमसे कहते हैं ना कि हमें अपनी वफादारी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम कितने वफादार हैं, हम कितने हुब्बुल वतन हैं, हमें अपनी हुब्बुल वतनी जो है कि इन काफिरों को साबित करने की जरूरत नहीं है। तो ये इनकी हुब्बुल वतनी है कि पाकिस्तान के खिलाफ गाना बज रहा था, इस बात से आपत्ति थी इनको। तो जब इन लोगों ने कहा भाई अभी आपकी 12 वफात गुजरी, आप लोगों ने 150 गाने बजाए, अपनी अलग अलग यात्रा निकाली है पूरे इलाके से, आपको अच्छी तरीके से पता है ये ब्राह्मण बहुल इलाका, उसके बाद भी हमने आपको परेशान नहीं किया, हमने आपको कुछ नहीं बोला, हमारी शोभा यात्रा जा रही है, आप जाने थे। तो बोले कि उसके बाद उस मस्जिद के अंदर से, और उस मस्जिद के पास में एक घर है अब्दुल हमीद का, अब्दुल हमीद के घर से जो है पथराव शुरू हुआ शोभा यात्रा के ऊपर। जब पथराव शुरू हुआ तो एक व्यक्ति, यही जिसकी मृत्यु हुई है राम गोपाल मिश्रा, ये उस घर की छत पे चढ़ गया और उसने उस छत पे जो हरा झंडा था उसको उसने उतार दिया। उतारने के बाद उसने वहां पे भगवा झंडा लहरा दिया। तो प्रोवोकेशन किसने की, प्रोवोक किसने किया? पहले आपने शोभा यात्रा रोकी, शोभा यात्रा जा रही थी चली जाती, या विसर्जन यात्रा कह लीजिए, जो कहना है वो जा रही थी, वो अपने रास्ते चली जाती, आपको रोकने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन नहीं, आपने जबरदस्ती पहले वहां रोका। तो जब वहां पे भीड़, जो यात्रा की भीड़ थी, जब वो इकट्ठी थी
और फिर उसके बाद आपने इस घर से पथराव शुरू कर दिया आपने उसके ऊपर। जब आपने पथराव शुरू किया तो जाहिर सी बात है रिएक्शन आएगा। तो उसमें से एक युवा जो है वो चढ़ गया, उसने वो झंडा उतार लिया। जब उसने वो झंडा उतार लिया तो आपने क्या किया, 15 से अधिक गोलियां मारी। 15 से अधिक। उसी अब्दुल हमीद के बेटे ने, छोटे बेटे ने, उसका बड़ा बेटा भी अपराधी किस्म का है, वो नेपाल में रहता है, इसने उसको 15 गोलियां मारी और गले में 3 गोलियां मारी। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। सोचिए दोस्तों, उस युवक को 15 से ज्यादा गोलियां मारी गई है। किस तरीके का डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। मतलब हिंदुओं के अंदर एक तरह का डर फैलाया जा रहा है, एक तरह का मतलब हिंदू कम्युनिटी को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप अगर कोई यात्रा निकालोगे, आप कोई किसी तरीके से एक साथ इकट्ठे हो जाओगे तो हम आपको मार देंगे, हम आप पे गोली चला देंगे, बम चला देंगे, आपको जिंदा जला देंगे। आप देखिए ना, एक गोली से, 2 गोली से इंसान मर सकता था। एक गोली चलाई, ठीक है, नहीं मरा, दूसरी चला दी। बट आप उसे 15 से ज्यादा गोलियां मार रहे हैं, तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं हुआ है, ये सब हमारे हिंदुस्तान में हुआ है। और जो हिंदू, दोगले हिंदू, जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, लिब्रांडू जो हैं, ये सब मुंह पे ताले लगा के बैठे हुए हैं। ये इस पूरी घटना को अलग ही, मतलब इनका अलग ही चल रहा है। ये इसे पूरी घटना को अलग ही रूप दे रहे हैं। इनका मेन फोकस इस घटना पे, इस बात पे है कि वो लड़का छत पे जाकर के झंडा उसने क्यों फहराया। ठीक है, उसने झंडा फहरा दिया तो आप उसे गोली मार देंगे। आपको किसने लाइसेंस दे दिया। ठीक है, उस पे केस कर दीजिए। अभी कुछ दिनों पहले ही एक घटना हुई जहां पर हिंदू मंदिर में मूर्ति को तोड़ा गया। ये कोलकाता की बात है। ठीक है ना। बंगाल में जिस तरीके से हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं को जलाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ तो उसे जो है बिल्कुल उसे तो बम से उड़ा देना चाहिए था। अगर आपके हिसाब से ही चलना है तो उसको क्या सजा दी जानी थी। जो ये साजिद रशीदी एक नेशनल चैनल पर बैठ करके, डिबेट में बैठ करके दुर्गा माता पे आपत्तिजनक बात करता है, आपत्तिजनक बयान देता है, उसका क्या करना चाहिए था। उसके साथ क्या होना चाहिए था, इसका जवाब कौन देगा। ठीक है, इस लड़के ने झंडा उतार दिया तो आपने उसे गोली मार दी। उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए। और आप देखिए, ये लोग मतलब ये चीज दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम हिंदुस्तान को ही अपनी जो है सरजमीन मानते हैं, इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो जो देश आपकी सरजमीन के लिए, आपके लोगों के लिए, आप तो बड़ी गंगा जमुना तहजीब की बातें करते हैं, आप तो भाईचारा की बात करते हैं। तो जो आपके देश को टारगेट कर रहा है, आपके देश में माहौल बिगाड़ रहा है, जो मतलब आतंकी अपने देश से आपके देश में भेज रहा है, उसके खिलाफ अगर कुछ चल रहा था, कोई गाना चल रहा था, आपके पेट में कौन सा दर्द हुआ उसे लेकर के। आप क्यों इतने मतलब भड़क गए, बौखला गए, पागल हो गए कि आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने उसको जो है 15 गोलियां मार दी। और ये देखिए, ये एसपी का उस क्षेत्र का विधायक है। ये कह रहा है कि सब कुछ जो भी हुआ ये भाजपा ने करवाया। मतलब किस तरीके से जो है ये घटना को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देते हैं। इनके लिए इस घटना का मतलब इसके लिए कोई दुख नहीं है इनके अंदर। इन्होंने इसके लिए एक लफ्ज नहीं बोला कि उसने गलत किया, उसे सजा होनी चाहिए, उसे कुछ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये सिर्फ इस बात पे लगे हुए हैं कि ये सब भाजपा ने करवाया। उस वक्त योगी जी ने फोन किया उस हत्यारे को, उस जाहिल हत्यारे को, कि तू जो है गोली मार दे इस लड़के को। किसने कहा उसे कि तू गोली मार दे।
किस तरीके से ये मतलब ये बातें चलाई जा रही हैं कि भाजपा ने ही करवाया। मतलब कुछ भी होगा तो आप जो है वो उसका ठीकरा किसी पे फोड़ देंगे। और बहुत खुश हो रहे थे समाजवादी पार्टी को वोट दे करके। आप देखिए किस तरीके से वो 1 मिनट में पल्ला झाड़ लेते हैं। और जो इनके खिलाफ अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करता है, उसके खिलाफ एकदम से ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। हिंदू अगर अपराधी है उस पे भी कार्रवाई होगी, मुस्लिम अपराधी है उस पे भी होगी, सिख, क्रिश्चियन कोई भी होगा उस पे कार्रवाई होगी, होनी चाहिए। मगर ये तो अलग ही इनका फंडा है। कुछ भी हो जाए तो उठा करके ठीकरा फोड़ दो, ये उसने किया जी, ये तो भाजपा ने करवाया, ये मोदी ने करवाया, योगी ने करवाया। मतलब आप सोचिए इनका किस लेवल पे इनका अलग ही पाखंड चल रहा है। इसको दरअसल उम्मीद नहीं थी कि हिंदू समाज इतनी बड़ी संख्या में निकल आएगा सड़कों पे। हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो हिंदू निकले हुए हैं। और कितनी घटनाएं होंगी इस तरह की, और हिंदू जो है वो घरों के अंदर छुप के बैठा रहेगा। कभी ना कभी तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको सामने आना पड़ेगा। और जब ये लोग सामने आए तो इनका अलग ही रोना शुरू हो गया। जो घटना हुई है भाई उसका गुस्सा लोगों में है ना। आप जो है एक साथ आते हो, हजार की भीड़ एक साथ आ जाती है तो आप मंदिर तोड़ देते हो, किसी हिंदू को मार देते हो तो वो जस्टिफाई हो जाता है। उसके लिए आप बोल देते हैं जी मॉब आया और मार दिया गया। किसे पकड़े? वो भीड़ थी, भीड़ भीड़ ने मार दिया। और जब हिंदू पक्ष के लोग जब रोडों पे आए, उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया, तो भाई वो घटना हुई, उसका उस एक्शन का रिएक्शन भी तो आएगा। आप क्या चाहते हैं कि एक तरफ जो है वो हिंदू मरता रहे, मुस्लिम हिंदुओं को मारते रहें, मतलब कुछ भी कर लें, बहन बेटियों के साथ गलत कर लें, ट्रेन उल्टा दें, मतलब किस तरह की घटनाएं जो हैं आप देखिए हिंदुस्तान में चल रही हैं। और हिंदू खामोश रहे। क्यों? हिंदू क्यों नहीं बोल सकता? आप हिंदुओं को जो है प्रवोक करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। भाई उसका भी तो हक है, वो भी तो इंसान है, उसे भी तो गुस्सा आएगा। आपका गुस्सा गुस्सा है ना? आपका आपको अगर कोई कुछ बोल देता है तो आपको इतना गुस्सा आ जाता है कि आप एक भीड़ के रूप में निकल करके किसी की गर्दन काट देते हैं, किसी का जो है जिंदा जला देते हैं, किसी को गोलियां मार देते हैं, वो आप जस्टिफाई कर देते हैं। और ये देखिए ये मतलब एक तरफ से नहीं आपको कोई टारगेट कर रहा है, ये मतलब चारों तरफ से आपको टारगेट करने में जुटे हुए हैं। क्या पद अधिकारी, क्या मतलब हर कोई, मीडिया, सब कोई। अब आप ये देखिए मीडिया में जो नेशनल चैनल्स हैं उस पे कौन रिपोर्टिंग कर रहा है। जो रिपोर्टर्स अलग अलग चैनल के, उनके नाम बता रहा हूं जो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स के न्यूज के रिपोर्टर का नाम फराज, स्वदेश न्यूज के तारिक, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो हैंडल है अरशद कुद्दूस, इंडिया टीवी से अब्दुल रहमान, भारत 24 खालिद हुसैन, एनडीटीवी से सलीम सिद्दीकी, भारत समाचार से रेहान कादरी, भास्कर टीवी से मोहम्मद काशिफ, न्यूज 24 से मुनिस अजीज, न्यूज वन इंडिया से कादरी मसूद, एएनआई से अजीम मिर्जा, एबीपी से परवेज रिजवी और सहारा टीवी से सैयद कलवे अब्बास। तो देखा आपने रिपोर्टिंग कौन कर रहा है। और आपको लगता है कि जो असलियत है वो दिखाई जा रही है टीवी चैनलों पर? क्या कोई भी चैनल आपको सच्चाई, हकीकत दिखा रहा है, दिखाने की कोशिश भी कर रहा है? आप देख लीजिए किस तरह की डिबेट्स हो रही है। ये पूछा जा रहा है कि वो क्या लेने चढ़ा था वहां पे।
अगर आपकी यात्रा को रोका जाता है तो आप छत पे चढ़ जाएंगे। मतलब लॉजिक देखिए आप किस तरीके के लॉजिक दिए जा रहे हैं। और ये किसी एक दो चैनल पे नहीं है, ये पूरी आपको लिस्ट दिखाई गई है। ये सभी चैनल जो हैं ये किस तरीके का नैरेटिव चला रहे हैं, किस तरीके से जो है पूरी घटना को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ वो घटना हुई, गलत हुआ। कोई नहीं इस बारे में बात कर रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ ठीक है, आपने यात्रा क्यों रोकी, आप क्यों किसी को प्रवोक कर रहे हैं। अगर वहां से विसर्जन यात्रा निकल रही थी तो आप उसे निकलने देते, वो चले जाते। कोई इंटेंशनली कोई जानबूझकर तो कहीं रुकना नहीं चाहेगा ना। जब तक आप किसी को रोकेंगे नहीं, किसी का रास्ता नहीं काटेंगे, तो कौन पागल बेवकूफ है जो खुद ही कहीं रुक जाएगा। कोई भी चैनल जो है वो ये बात नहीं सामने रख रहा। और आप देख लीजिए डिबेट्स जो जो चलते हैं, किस तरीके की बातें होती हैं। कहीं जो है वो क्या नाम है उसका, साजिद रशीदी, उस जैसे लोग हैं, उसने कितनी भद्दी टिप्पणी की है। और ये चैनल्स तब भी उसे बुलाना नहीं छोड़ेंगे। बकायदा उनको पैसे दिए जाते हैं, उन्हें बुलाने के पैसे दिए जाते हैं, उन्हें पैसे भी देते हैं। हिंदुओं के खिलाफ उनसे जो है बुलवाया जाता है, हिंदुओं के खिलाफ उनसे बयान लिए जाते हैं और भड़काया जाता है, दिखाया जाता है कि देखिए ये हिंदुओं के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं। ये सब इनका जो है इनका बिजनेस चल रहा है भाई। इन चीजों को समझना होगा। इनका तो सीधा सा फंडा है कि टीआरपी चाहिए, उसके लिए कहीं थप्पड़ चल जाते हैं, कहीं लात घूंसे चल जाते हैं, तो कहीं कुछ ये इतना अंड-शंड बोल जाते हैं। और आप कहीं कुछ जो है बोल के देखिए, सिर्फ मुंह ही बोल दीजिएगा, घर पे घुस जाएंगे आपके। सिर्फ मुंह, आगे का छोड़ ही दीजिए, हो सकता है आप मोमोज बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं, सिर्फ मुंह सुन लिया ना, हालत खराब कर देंगे आपकी। ये हकीकत है, ये हमारी मीडिया की हकीकत है। और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये तो मतलब प्रो हिंदू चैनल्स हैं, ये प्रो नेशनलिस्ट हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है भाई, ना सनातन से, ना नेशन से, ना किसी और चीज से। हर कोई अपना अपना देख रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हर कोई अपने फायदे के लिए बैठा हुआ है, अपनी जेब भर रहा है, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं। हर किसी को अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि एक सेफ माहौल बने, एरिया एक सेफ सोसाइटी बने, तो सब कुछ देख के चलना होगा। क्या चीज हमें लेनी है, कौन सी न्यूज ही देख रहे हैं तो कौन सी न्यूज हमें चाहिए, हमारे नॉलेज के लिए कौन सी चीज है। देखते देखते हम कुछ ऐसी चीज देख जाते हैं जो जिसपे हम गौर ही नहीं करते, और वो हमारे दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। उससे कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर ये चीजें भरी जाती हैं कि हिंदू देवी देवताओं को कुछ भी कह दो तो हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। सनातन पे टारगेट हो जाए तो हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। कभी सोचा कि क्या वजह है, क्यों जो है मतलब हमारे आराध्य को गाली दी जाती है, उन्हें जो है उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उसके बाद भी हमारे इमोशंस जो है वो मतलब कुछ भी नहीं, हमारे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं न कहीं हम ऐसी चीज़ें देख चुके हैं। कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें बिठाई गई हैं, चाहे वो किताबों के द्वारा, चाहे वो फ़िल्मों के द्वारा, चाहे वो चैनल्स, डिबेट चैनल्स के द्वारा, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में डाली जाती हैं, भरी जाती हैं। एक लेवल पे आकर के, एक स्टेज पे आकर के हमें ये लगने लगता है कि अच्छा ये बोल दिया, चल कोई बात नहीं, बोल दिया तो क्या हो गया, क्या बुरा हो गया? कोई बात नहीं। बिल्कुल नॉर्मलाइज़ हो जाता है सब कुछ। तो ये चीज़ें देखनी होगी, अवेयर होना होगा, जागरूक होना होगा, समझना होगा कि क्या हमारे हित में है, क्या हमारे हित में नहीं है। हम अनजाने में ऐसी चीज़ें अपने अंदर समा रहे हैं जिनके परिणाम बहुत घातक हैं, बहुत कुछ खत्म कर सकते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब लड़ाई झगड़े छोड़ करके एक साथ आओ।
और जिस तरीके से लगातार आपको टारगेट करके मतलब मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आप अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में, अपनी सरजमीन पे, अपनी धरती पे, जिसे आप माँ कहते हैं, अपनी धरती पे आप कोई अपना त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, कोई यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई मतलब किसी तरीके का भजन नहीं आप गा पा रहे हैं, कोई फंक्शन आप नहीं कर पा रहे हैं। गरबा होता है तो वहां पे मुस्लिम जो है नाम बदल के आ जाते हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलते हैं। और कुछ होता है, आप ये देख लीजिए ना कि कितनी घटनाएं हो रही हैं और हिंदू सो रहे हैं, चैन से सो रहे हैं कि अच्छा उस हिंदू के साथ हुआ, कोई बात नहीं, मेरा क्या लगता है वो, अब मुझे तो अपने सगे भाई से कुछ लेना देना नहीं, तो मुझे उससे क्या करना। भाई इस एटीट्यूड को छोड़ो और मतलब इस बात की गंभीरता को समझो। ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। अभी भी चुप रहोगे तो भाई कुछ बचेगा नहीं। और चुप रहने का ये मतलब नहीं है कि उठ करके किसी पे जो है हमला कर दो, किसी को तोड़ दो, फोड़ दो, ये नहीं करो, बट आवाज तो उठाओ, एकजुट हो जाओ। और कुछ नहीं कर सकते, किसी को मारना नहीं है, रोड पे तो आ सकते हो, एकजुट हो करके विरोध तो कर सकते हो। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर के, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।